गुड मॉर्निंग गाइस। ये मंगलवार सुबह से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। 4:30 बजे के करीब मैं उठती हूँ। जब तक गीज़र में पानी गर्म होता है तब तक मैं अपना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। और आजकल सर्दी भी हो गई है, सुबह सुबह तो ठंड लगती ही है। नहा धो के अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी। आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। रात को ही कट करके मैंने रख ली थी इसमें पानी डाल के। अभी मैं सब्ज़ी को तड़का लगा लूँगी हींग और जीरा डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के। बस सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी को तड़का लगा दूँगी। जब हमारी सब्ज़ी 90% कुक हो जाएगी तो तब हम इसमें नमक डाल देंगे और सब्ज़ी हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी। अगर आप शुरुआत में ही नमक डाल दोगे तो सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा गल जाती है और वो अच्छी नहीं लगती है। बिना नमक के अगर आप सब्ज़ी को अच्छे से भूनोगे तो आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ। सब्ज़ी को तड़का मैंने लगा दिया है और अपना 1 गिलास पानी मैंने ख़त्म कर लिया है। मुझे 1 गिलास और पानी पीना है। सुबह मेरी ये आदत है। अब मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँगी। मुझे शर्ट ही प्रेस करनी है, वो मैं प्रेस कर लूँगी क्योंकि वहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है। और इधर मैं शर्ट प्रेस कर लूँगी और कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं चपाती भी बना लूँगी। ऐसे ही साइड बाय साइड हमारे जो काम हैं वो चलते रहते हैं, खास करके सुबह सुबह बहुत ही हड़बड़ी में सारे काम होते हैं। आप जितनी मर्जी जल्दी उठिए, समय पता नहीं इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आजकल सर्दियों में तो वैसे ही टाइम जल्दी हो जाता है। गर्मियों में तो 5 बजे भी दिन निकल आता था, बट आजकल 6 बजे भी अंधेरा ही होता है। मैं तो 4:30 बजे के करीब उठती हूँ, क्योंकि आधा घंटा अपने लिए भी चाहिए फ्रेशन अप होने के लिए। और 5 बजे से सारे काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ और 5:45 मैं बच्चों को उठा देती हूँ और 7 बजे उनकी जो गाड़ी है वो आ जाती है। इधर मैंने बच्चों की शर्ट वगैरह प्रेस कर दी हैं और अब मैं उनका रुमाल भी प्रेस कर लूँगी, फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी। आज मंगलवार का दिन है। अखिल और अनिकेत ही स्कूल जाएंगे। अक्षित को मैं आज स्कूल नहीं भेजूँगी। अक्षित को डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे, उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी और बीमार बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। कपड़े वगैरह मैंने आयरन कर लिए हैं, सब्जी मेरी पक रही है। अब मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं दिया बाती ही कर लेती हूँ। पूजा रूम में मैं जोत वगैरह जला के आ गई हूँ और अब मैं इधर बाहर तुलसी माता जी को भी दिया जला लूँगी, उनकी भी मैं पूजा कर लूँगी। अगर दिया बाती टाइम से हो जाए तो दिन हमारा अच्छा निकलता है। ऐसा लगता है कि सुबह उठ के हमने कुछ तो अच्छा काम किया है, वरना काम तो हमारे जो घर के हैं वो तो सारा दिन ही चलते रहते हैं, वो तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। ये कोई 6 बजे का टाइम है। अब मैं बच्चों को भी उठा लूँगी और देखिए मैंने पूजा रूम में भी जोत वगैरह भगवान जी के आगे जला दी है और उनकी अपनी समर्था के अनुसार पूजा अर्चना मैंने कर ली है। सब्जी मेरी 90% कुक हो चुकी है। अब मैंने सब्जी में नमक भी डाल दिया है और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी है। और अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए और अपने लिए अदरक वाली अच्छी सी चाय बनाऊंगी। चाय तो मैंने बना ली थी, बट टाइम मुझे बाद में ही मिला पीने का। सुबह सुबह अब सर्दी है, नहा धो के
चाय पीने का तो मन करता ही है। और ये देखिए, मैंने अपना दूसरा गिलास पानी का वो भी पी लिया है। और अब मैं अपने जो आगे के काम हैं वो मैं करूँगी। सब्जी मेरी कुक हो रही है सिम पे। और अब मैं बच्चों के लिए चपातियाँ भी बना लूँगी। और दूसरी साइड बच्चे भी अभी उठ चुके थे, वो भी अपना नहाने धोने वाला जो काम है वो कर रहे थे। उनकी मैं यूनिफॉर्म वगैरह अलग अलग रख देती हूँ और उनकी अपनी अपनी जगह पे, उनके टॉवल वगैरह सब कुछ। बस उनको उठना है, लेना है अपना सामान और नहा धो के तैयार हो जाना है। जितना काम वो खुद से कर सकते हैं उतना तो वो कर ही लेते हैं। और जो काम मेरे करने वाला होता है वो मैं उनका कर देती हूँ। अब मैं फटाफट से उनके लिए चपाती भी बना दूंगी जो उनके लेके जाना है, और जो एक आधी उनको खा के जानी है। फिर मेरे किचन का जो सुबह वाला हड़बड़ी वाला काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। और बाकी जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो धीरे धीरे घर का जो सारा काम है वो मैं मज़े के साथ कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल जाने के बाद फिर मैं 9:30 बजे के करीब अक्षित को लेके हॉस्पिटल चली गई थी। और वहाँ से मैं 12 बजे के करीब आई थी। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बस थकावट वाला दिन ही होता है। काम भी इतना नहीं है, और अगर आप करते रहो तो जो हम लेडीज़ का काम होता है वो ख़त्म भी नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से इतने काम आ जाते हैं। और अभी जो ये दिन है, ना तो हम गर्मियों वाले कपड़े अभी रख रहे हैं, ना हम पूरे सर्दियों वाले निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही घर में भी ऐसे ही गंद ही मची हुई है इधर उधर। बस गर्मियों वाले कपड़े मिलेंगे आपको, सर्दियों वाले मिलेंगे। सुबह आपको गर्म कपड़े चाहिए, दिन दिन में बच्चों को जब आते हैं तब उनको गर्मियों वाले चाहिए। बस ऐसे ही कपड़ों का भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना तो वो समेटे जा रहे हैं गर्मियों वाले, और ना ही फुल गर्मियों वाले अभी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं चपातियाँ बना के तैयार कर लूँगी। और इधर मैंने इंडक्शन पे अपनी जो चाय है वो चढ़ा दी है, वो धीरे धीरे पकती रहेगी। तो अभी मैं चाय अदरक वाली ही सुबह पीना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अदरक वाला पानी पीजिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में, अदरक वाली आप चाय पीजिए तो आपका जो मन है वो अच्छा रहता है। और अदरक आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है। जिन लोगों को अदरक सूट करती है उनको खानी चाहिए, सब्जी में, चाय में, जिस भी चीज़ में उनका मन करे खानी चाहिए, सबके लिए अच्छी है। पानी उबाल आ गया था और चाय में मैंने दूध भी मिला दिया है। अब मेरी अच्छे से जो चाय है वो पक जाएगी, और बच्चे भी साइड बाय साइड तैयार हो रहे हैं। सुबह सुबह सबको इधर उधर भागने की हड़बड़ी होती है। कोई कहता है हमारी ये चीज़ नहीं मिल रही, कोई कहता है वो नहीं मिल रही। भले ही चीज़ें हमारे सामने पड़ी हों, बट बच्चों को कहाँ दिखती हैं, क्योंकि मम्मा को तो दिखती ही हैं। मम्मा का माइंड तो चारों तरफ लगा होता है, बच्चों में भी, किचन में भी, उनके कपड़ों में भी, हर एक चीज़ में। जो हम मदर्स हैं उनका जो माइंड है वो इधर उधर घूमता है। बच्चों को चीज़ें ढूंढने से नहीं मिलती हैं, और हमें पता होता है कि वहाँ देखो, वहाँ आपको चीज़ मिलेगी। बच्चों को फिर भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ बातें करते करते मेरी जो चपातियाँ हैं वो भी बन के तैयार हो गई हैं, और अब बच्चों के लिए मैं टिफ़िन भी लगा दूँगी, और उनको अगर चपाती खानी है तो वो भी मैं दे दूँगी। अभी इस समय अपनी जो स्लैब है वो मैं मोटी मोटी साफ़ कर लेती हूँ जितना हो पाता है, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन भी पैक करने होते हैं और एरिया क्लीन हो जाता है। सब कामों को क्लीन करना आसान है अगर आप साथ साथ में करते रहिए। अगर आप काम को फैला के छोड़ दोगे कि हम बाद में करेंगे तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। साथ साथ में अगर आप काम करते हो तो आपका जो टाइम है वो कम लगता है। अगर आप स्लैब ऐसे ही छोड़ दोगे तो जो आटा वगैरह हमारा चपाती बनाते समय बिखरा होता है वो ऐसे ही स्लैब के ऊपर चिपक जाता है, और जब हम बाद में साफ़ करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो डबल लगती है। इसलिए थोड़ा बहुत ही सही, मोटा मोटा ही सही,
साथ साथ में ही आप किचन थोड़ा समेट लीजिए, क्लीन कर लीजिए। अभी मेरी जो चाय है वो भी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए चाय छान के डाल दूंगी और उनको मैं भोग लगा के आऊँगी और अपनी भी चाय मैं डाल लूँगी, बट पीने का टाइम मुझे बाद में मिलेगा। अनिकेत नहा धो के आ गया है। अब उसको मैं पूछ रही हूँ कि तेरी सब्जी छोटे टिफ़िन में डालनी है या बड़े टिफ़िन में। और ये देखिए अक्षित भी उठ के आ गया है और अक्षित को आज मैं स्कूल भेजने वाली नहीं हूँ, उसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। उसको थोड़ा सा फीवर और सर्दी जुकाम था और बीमार बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मैं अपने बच्चे को बीमार को स्कूल भेजूँगी तो बाकी वाले जो बच्चे हैं वो भी बीमार हो जाएंगे और सर्दी गर्मी तो हमें मिनटों में पकड़ लेती है। अब मैं दोनों बच्चों का टिफ़िन लगा के तैयार कर लूँगी। किचन वाला काम मैं समेट दूँगी, उनके टिफ़िन तैयार करना, उनका पानी वगैरह भरना और उनको नाश्ता देना, और फिर मैं अपनी चाय लेके बाहर बैठ के मज़े के साथ पीऊँगी जब तक बच्चे तैयार हो रहे हैं। 10-15 मिनट तब तक होते हैं। टिफ़िन मैंने पैक करके रख दिए हैं और अब मैं उनके लिए फ्रूट भी कट करके दे दूँगी। एप्पल आजकल मैक्सिमम एप्पल ही होता है और सीज़न में भी है, फ्रेश है तो हमें खाना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वही मैं प्रेफर करती हूँ लाना और खाना। बच्चों को और बड़ों को डेली एक एप्पल वैसे भी खाना ही चाहिए, अच्छा लगता है हमारी सेहत के लिए भी। और वैसे भी सीजनल फ्रूट जो होता है वो हमें खाना चाहिए। अनिकेत के मैं अच्छे से जो लेजीज हैं शूज़ के वो बंद कर लूँगी क्योंकि बच्चों से तो ढीले ही बंद होते हैं, और कंघी वगैरह भी कर दूँगी। बच्चे भी माँ के पीछे किचन में ही रहते हैं। आप उनको जितना मर्जी बोलो कि जाओ दूसरे रूम में, जाओ उधर तैयार होके आ जाओ, बट नहीं, उनको हमारे पीछे ही आना है बस। ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ बातें पूछने के लिए। किचन का जो मेरा काम है सुबह वाला वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। टिफ़िन वगैरह मैंने बच्चों के तैयार कर लिए हैं और अपनी जो चाय थी वो भी मैंने छान के रख ली है और उनकी जो वाटर बॉटल है उनको भी मैं फिल कर दूंगी। और बस मेरा जो किचन का काम है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा और बच्चे अपना टिफ़िन और जो बॉटल होती हैं उनको वो पैक करके अपने बैग में रख लेंगे। और अब मैं बाहर बैठ के मज़े के साथ 5-7 जो मिनट हैं अभी बच्चों को फिर छोड़ने जाना है मुझे, तब तक मैं बैठ के आराम से शांति से 1 कप चाय पीऊँगी। और जो मैं 4:30 बजे उठी थी और अभी तकरीबन 6:45 हो रहे हैं और अब मैं 1 गिलास जो चाय है वो पीऊँगी। पानी तो मैं उठ के अपना फिनिश कर लेती हूँ, बट अभी मैं चाय पीऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि इतने 2-3 घंटे काम करने के बाद इतनी तो नीड होती ही है कि हम भी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें। और अब बच्चों की मस्ती देखिए, बस इनकी बातें, ये हुआ वो हुआ। अक्षित बोल रहा है कि अनिकेत सारा वर्क लेके आना और मैं कर लूँगा, और वो भी इसे चिढ़ाता है कि मैं क्यों तुझे वर्क दूँ, तू क्यों नहीं जा रहा है स्कूल। बच्चों का ऐसे ही होता है, और साथ में ये ट्विन्स हैं तो इनका तो वैसे भी चलता ही रहता है। इनकी तो बातें जो होती हैं वो तो ख़त्म ही नहीं होती हैं, पता नहीं कितनी बातें करते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।